हेलो व्यूवर्स। चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए, नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ यानी कि बीए, एमएससी, एमए, ये सब नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ हैं। नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ का मतलब कि आपको हर एक कॉलेज में अलग अलग बार अप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी कॉलेजेस में आप एडमिशन चाहते हैं। ये नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के अंडर आएगा। जैसे आपको बीए करनी है तो बीए आप अलग अलग कॉलेजेस से कर सकते हैं, तो आपको हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, इसीलिए इसको नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स कहा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीएचई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी dhe.chd.gov.in। ये आप अपने ब्राउज़र पर लिखेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जैसे यहाँ पे हुआ। उसके बाद आप क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे 3 लाइन मिल रही है आपको, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा पहले अपने आप को, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम वही रखना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद ईमेल आईडी और स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद आपको ये कैप्चा भरना है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ऐसा मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम दिया जाएगा और नीचे वो पासवर्ड होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है गो टू लॉगिन पेज, और अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है या साइन इन करना है। इसके लिए आपको वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपने पहले भरा था, और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड, जो मैंने अभी बताया कि आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था, तो वो पासवर्ड भरना और यहाँ पे फिर कैप्चा भर देना जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको भर देंगे आप। उसके बाद फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है जो कि 70 रुपीज़ है। और यहाँ पे आपको एक ये ट्रांजैक्शन आईडी दी जाएगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद पे नाउ पर जाएंगे और यहाँ आपसे डेबिट कार्ड वगैरह का ऑप्शन मांगेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करनी है। आपको चाहे एक कॉलेज में अप्लाई करना हो, चाहे 2 कॉलेज में अप्लाई करना हो, चाहे 3 कॉलेज में अप्लाई करना हो, आपको उसी आईडी और उसी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कर लेना है। आपको हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग से अप्लाई करना होगा, आईडी और पासवर्ड वही सेम रहेगा। पेमेंट बार बार ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, अप्लाई फॉर डिग्री कॉलेजेस, और नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर प्रोफेशनल कॉलेज, तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर डिग्री कॉलेजेस। और फर्स्ट ईयर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कोर्स कौन सा है आपका, तो बीबीए, बीसीए, बीकॉम, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये ऊपर वाले जो कोर्सेज हैं ये सारे सेंट्रलाइज्ड के अंडर आते हैं, लेकिन अभी मैं नॉन सेंट्रलाइज्ड की बात कर रहा हूँ। तो नॉन सेंट्रलाइज्ड में देखिए सारे कोर्स आएंगे, पीएचडी फिजिकल एजुकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं।
तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई फॉर नॉन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप्स बताए जाएंगे, या आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको सिलेक्ट कॉलेज, किस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है वो भरना है। तो यहाँ से आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीम, तो जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रीम अपने आप आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, BA फर्स्ट। उसके बाद आपको यूटी या जनरल पूल, यूटी और जनरल पूल पे कन्फ्यूजन अगर आपको है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ से आप अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यूटी में वो आएगा जो एज अ रेगुलर कैंडिडेट +2 चंडीगढ़ से कर चुका है, चंडीगढ़ के स्कूल से, तो वो यूटी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी है तो उसको भी आप टिक करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। और इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपके पास खुद का एक बैंक अकाउंट हो और उसका IFSC कोड आपके पास होना चाहिए और बैंक का नाम। बाकी खैर बेसिक डिटेल्स पूछेगा, आपका नेम, फादर्स नेम, ये सब आप आराम से भर लेंगे। तो इस पेज में अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। जब आप सारी ये बेसिक डिटेल्स भर लेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शन भी पूछेगा कि आपको कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी मीडियम में चाहिए या फिर किस लैंग्वेज में चाहिए। तो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्टिविटी प्रेफरेंसेस, इसमें बताया जाएगा कि आप किस एक्टिविटीज़ में आगे जाके कॉलेज में किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो कोई भी 3 चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपडेट आ रहा है लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव का, तो आप पहले सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरह से आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे मैट्रिक या इक्विवेलेंट डिटेल्स यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स मांगेगा। इसमें आपको क्या क्या पूछेगा, एक तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे देखिए कि आपका बोर्ड क्या है, CBSE है, कौन सा बोर्ड है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पूछेगा कि किस इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास किया यानी कि स्कूल का नाम। ऐसे ही पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स कितने थे, और मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब आपके मार्क्स कितने आए। टोटल का मतलब सारे सब्जेक्ट्स का टोटल, अगर 5 जैसे 10th में मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो टोटल मार्क्स 500 हो गई। मार्क्स ऑब्टेन्ड नीचे वाले में आप लिखेंगे कितने आपके मार्क्स आए। तो इस तरह से 10th वाली जो है डिटेल आप सारी भर देंगे। अगर 10th में आपको CGPA के बेस पे मार्क्स है तो ऑन द बेस ऑफ 10 के हिसाब से आपको CGPA वाली मार्क्स भर देने हैं। या फिर आप यहाँ से डिजी लॉकर से भी अपनी CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो आप 10th क्लास के मार्कशीट वगैरह डिजी लॉकर से भी यहाँ से ले सकते हैं, इस पर क्लिक करके। तो इस तरह से आप 10th वाली जो डिटेल है अपनी वो सारी भर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट की जगह सेव, तो आप पहले सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। सिमिलरली उसके बाद आपको आपकी +2 की डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए +2 स्ट्रीम कौन सी थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, वोकेशनल, जो भी थी वो सारी भर सकते हैं। इक्विवेलेंट टू +2 का मतलब आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो डिप्लोमा को भी +2 कई बार माना जाता है कई जगहों पे, तो वो इक्विवेलेंट टू +2 हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक डिटेल्स आप भर देंगे +2 की, और रोल नंबर वगैरह भरते ही मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके इसमें भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, सॉरी सेव का ऑप्शन आएगा आप में, तो आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि ये मार्क्स अपलोड नहीं होते, साइट पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको 3-4 बार सेव पे क्लिक करना है। हो सकता है तीसरी या चौथी बार में सेव हो जाए। अगर आप लैपटॉप से भरेंगे तो और भी अच्छा है, उसमें थोड़ा इजीली पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो जाते हैं और मार्क्स इजीली अपलोड हो जाते हैं। तो सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये रहा नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखिए आपके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों में से आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट चुनना है, पंजाबी और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। अगर आपने 10th और 12th में पंजाबी या 10th में पंजाबी कर रखी है और आपका डोमिसाइल पंजाब से है तो आप पंजाबी ले सकते हैं। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब की अगर बात करें वो स्टूडेंट्स लेंगे जिन्होंने 10th या 12th लेवल पे पंजाबी नहीं ली है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ कर आपको चूज़ करने हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी यहाँ पे, तो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक सब्जेक्ट को 4 बार से ज़्यादा नहीं चूज़ कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए हिस्ट्री को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चूज़ कर लिया गया है, अब 5वीं बार आप हिस्ट्री नहीं चूज़ कर सकते। तो आगे वाले कॉम्बिनेशंस में देखिए हिस्ट्री दोबारा चूज़ नहीं किया गया है, तो आप करेंगे भी तो आगे फॉर्म सेव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ अपडेट आ रहा है फिलहाल क्योंकि मैंने सारा फॉर्म भर लिया है, तो सेव करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी, आपकी खुद की फ़ोटो, आपके खुद का साइन और पेरेंट्स का साइन। इन 3 चीज़ों को जेपीजी फॉर्मेट में रख कर और इसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। तो पहले ही आप इन तीनों को, फोटो को, सिग्नेचर को और पेरेंट के सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB में सेव करके रख लीजिए अपने मोबाइल में या जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हैं। सेव करने के बाद आपको चूज़ फाइल पे जाना है। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे बहुत सारे, माई फाइल्स का ऑप्शन आएगा, उस माई फाइल्स पे जाएंगे आप। माई फाइल्स पे जाने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सेव करें, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप आसानी से जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करते हैं उसकी पूरी की पूरी एग्जैक्ट वीडियो डिटेल में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फोटो को 50 KB में जेपीजी फॉर्मेट में कैसे रखते हैं उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इन 3 चीज़ों को जब आप अपडेट कर देंगे यहाँ पे उस समय अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो जब चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो तीनों चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और +2 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फिर से अपलोड करने का तरीका वही का वही है, चूज़ फाइल पे जाएंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने माई फाइल्स वाला जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही सेव कर लेने हैं। कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। और उसको अपलोड करने के लिए साइज़ 200 KB और फॉर्मेट जो है वो PDF होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में। तो साइज़ 200 KB में और PDF फॉर्मेट में कैसे लाना है उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले इन तीन क्या, 2 सिर्फ 10th और +2 इन 2 सर्टिफिकेट्स को PDF फॉर्मेट में 200 KB के अंदर पहले आप सेव करके रख लीजिए। तो जैसे आप चूज़ फाइल के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक बार अपलोड पे भी क्लिक कर देना आपको। अपलोड पे क्लिक करने के बाद वो अपलोड हो जाएगी। और कैरेक्टर और माइग्रेशन खाली छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये अब आपका पूरा का पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। यहाँ पे कोर्स आएगा, फॉर्म नंबर आएगा, नीचे जो आपने डिटेल्स भरी हैं सारी की सारी डिटेल्स नीचे मिलेंगी। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो जो जो आपने भरा वो सारा आ जाएगा। फॉर्म नंबर आपको अलग से भी नोट करके रख लेना है, फ्यूचर में आपके काम आएगा। जब आपको मेरिट लिस्ट देखनी होगी तो फॉर्म नंबर से आप आसानी से देख पाएंगे।
उसके बाद देखिए लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देंगे आप। तो सबमिट का ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने से पहले आपको इस पे टिक करना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और फॉर्म सबमिट हो गया आपका। तो फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ, देखिए लास्ट में आपको स्टेटस शो होगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले तो एडिट पे क्लिक करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। और वीडियो काम की लगी हो तो आगे इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस में बीए या फिर नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ईजी रहे।